बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत में एक राज्य था, सिंहगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था राजा विक्रांत। वे न्यायप्रिय, साहसी और प्रजावत्सल थे। उनकी एक ही पहचान थी, राजा कभी अन्याय सहन नहीं करता। राजा विक्रांत के राज्य में लोग सुख समृद्धि से रहते थे। खेतों में हरियाली थी, नदियां मीठा जल देती थीं और नगर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन अचानक राज्य के पास वाले जंगल से रहस्यमयी घटनाएं शुरू होने लगी। रात को अजीब सी रोशनी दिखती, कभी हवाओं में आवाजें आती और कई चरवाहे वहां से लौटकर नहीं आते। यह सुनकर पूरा नगर भयभीत हो गया। राजा विक्रांत ने दरबार बुलाया और कहा, हमारे प्रजाजन भय में जी रहे हैं। राजा का धर्म है कि वह अपने लोगों की रक्षा करे। मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। सभी मंत्री और सैनिक डर गए, मगर राजा अकेले अपने घोड़े पर बैठकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल गहरा और डरावना था। अचानक हवा से एक स्वर गूंजा, हे राजन, लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं। राजा ने निर्भीक होकर कहा, जो मेरे लोगों को डराता है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, एक चमकदार द्वार खुला और राजा एक जादुई नगरी में पहुंच गए। वहां सोने चांदी के महल थे, लेकिन सब वीरान था। तभी सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, राजन, यह एक शापित नगरी है। यहां के लोग कभी अहंकार में डूबकर निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे थे। तभी देवताओं ने इसे शाप दिया और सब पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। यह शाप तभी टूटेगा जब कोई निडर राजा प्रजाजनों के लिए अपने प्राणों की बांजी लगाकर यहां आए। राजा विक्रांत ने बिना संकोच कहा, यदि मेरे बलिदान से हजारों लोग जीवन पा सकते हैं तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी निस्वार्थ भावना ने इस शाप को तोड़ दिया है। अचानक नगरी में प्रकाश फैल गया। पत्थर की मूर्तियां फिर से जीवित हो उठीं। लोग राजा विक्रांत के चरणों में झुक गए। राजा ने उन्हें अपने राज्य में बसने का निमंत्रण दिया। इस तरह सिंहगढ़ और भी समृद्ध हो गया।